तो बेसिकली शेयर मार्केट क्या होता है कि लोग क्यों इसमें आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि टाइम का कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे अनलिमिटेड मनी है, बहुत पैसा आप कमा सकते हो। तीसरी चीज क्या है, कोई बॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है आपके इधर, आपको खुद करना है। चौथी चीज क्या है कि वेकेशन, वेकेशन में जाओ, छुट्टी पे जाओ, फिर भी कर सकते हो, बराबर है, हर जगह पे आप कर सकते हो शेयर मार्केट। लेकिन प्रॉब्लम क्या मालूम है कि शेयर मार्केट इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि हम लोग जो इंपॉर्टेंट है वो चीज समझते नहीं है। आज शेयर मार्केट में मैं आपको बेसिक से एडवांस ऑप्शन पूरे सिंपल लैंग्वेज सिखाऊंगा, उसको लेमैन लैंग्वेज बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज, कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। यानी आप आज ही 1-2 घंटे में सीख जाओगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, 1 घंटे में सीख जाओगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, उसके बाद आप ट्रेड भी करोगे। तो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि आप जो भी लोग हैं अपना फोन साइलेंट कर लो, और अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग कि शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर यानी क्या, शेयर यानी क्या, शेयर मार्केट होता क्या। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरी नील्स एंटरप्राइजेस कंपनी है और मुझे कंपनी को बहुत बड़ा ग्रो करना है, कंपनी के लिए मशीनरी लानी है, कंपनी के लिए क्लासेस के लिए जगह चाहिए, और कंपनी को ग्रो करना है, बहुत से ब्रांचेस ओपन करनी है, तो मुझे पैसे की जरूरत लगेगी। और मुझे पैसे की जरूरत लगती है तो मैं क्या करूंगा, पैसे की जरूरत जब आदमी की लगती है तो क्या करते हैं, आप बताओ क्या करते हैं, पैसे की जरूरत लगी कंपनी को तो वह कहां से लेगा वो, बराबर लोन ले सकता है, बराबर। देखो जब पैसे की जरूरत रहती है तो पहले क्या करते हैं हम लोग, लोन लेते हैं। एक तो बैंक के पास जाएंगे, या फिर कोई पर्सनल लोन देने वाला होगा, या कोई कैपिटल वेंचर वाले होंगे तो उनके पास जाएंगे। लेकिन उनके पास होता क्या है कि जब हम लोन लेते हैं हम लोगों को देना पड़ता है इंटरेस्ट, और जो अमाउंट हम लोग लेते हैं वो भी अमाउंट हमको पूरी देनी पड़ती है। तो शेयर मार्केट में क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कंपनी का शेयर बेचेंगे, यानी कंपनी का हिस्सा उसको देंगे, जितने प्राइस का वो हमारा शेयर लेंगे उतने प्राइस की हिस्सेदारी उसकी हमारे कंपनी में होगी। तो सपोज मैं क्या करूंगा, मैं मेरी कंपनी स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज में लिस्टेड कर दूंगा, मेरा आईपीओ निकालूंगा और मैंने कंपनी लिस्टेड कर दी। उसके बाद क्या करेंगे कि जो पब्लिक होती है वो उसमें पैसा लगाएगी, पैसा डालेंगे, मैं उनको शेयर दूंगा, कोई करोड़ रुपए लगाएंगे, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, हम लोग क्या करेंगे उसको शेयर देंगे। तो उन लोगों का फायदा क्या है, उन लोगों का फायदा ये है कि कंपनी बढ़ेगी तो उनकी शेयर के प्राइस भी बढ़ेंगे, और हमारा फायदा क्या है कि हमारे पास डेट नहीं रहेगा, हमारे पास किसी का कर्जा नहीं रहेगा, किसी का इंटरेस्ट नहीं देना है, तो ये विन विन सिचुएशन होती है। तो जो कंपनी शेयर निकालते हैं उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोलती है, क्योंकि पब्लिक का पैसा होता है। और मार्केट यानी क्या, जैसा मच्छी मार्केट होता है, फिश मार्केट होता है, सब्जी मार्केट होता है, हर एक मंडी होती है, वैसा ही यहाँ पे शेयर का एक्सचेंज होता है, इसके लिए उनको मार्केट बोलते हैं, शेयर मार्केट। और अभी क्या है कि शेयर मार्केट जो है वो इंडिया में 1875 को चालू हुआ शेयर मार्केट। उसके बाद शेयर मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद 1994 को, आई थिंक 1992 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चालू हुआ, क्योंकि जब हर्षल मेहता का स्कैम हुआ था तो क्या हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद कुछ और चाहिए जो ऐसे स्कैम को रोक सके, इसके 1992 को अपना निफ्टी यानी एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चालू हुआ। अभी निफ्टी और सेंसेक्स क्या है वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका इंडेक्स है सेंसेक्स, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई उसका सेंसेक्स है निफ्टी। ये इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में पूछेंगे हम। देखो हम लोग बोलते हैं कि आज मार्केट ऊपर गया, आज मार्केट नीचे गया, उस किस बेस पे हम लोग बोलते हैं, हम कौन सी चीज देखते हैं, हम देखते हैं कि सेंसेक्स क्या बोल रहे हैं और निफ्टी क्या बोल रहे हैं, वही देखते हैं ना, निफ्टी कितनी बड़ी है, सेंसेक्स कितना बड़ा है, और सेंसेक्स निफ्टी क्या है, ये इंडेक्स है। आजकल तो आपको मालूम है सब लोग एनएसई में निफ्टी में ज्यादा करते हैं, सेंसेक्स में कोई करता नहीं है, ज्यादा करके एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बराबर है। तो निफ्टी में 50 कंपनी होती है, 50 कंपनी, उस 50 कंपनी का एवरेज जो आता है उससे हमें पता चलता है कि मार्केट क्या है, अप है डाउन है। उस कंपनी का एवरेज जो 50 कंपनी है उनका एवरेज निकल जाता है। और बीएसई में सेंसेक्स में क्या होता है, 30 कंपनी होती है, 30 कंपनी जो बेस्ट कंपनी होती है उनका एवरेज निकल जाता है। उससे हमें पता चलता है कि मार्केट डाउन है या अप है। अभी वो 50 कंपनी जो होती है निफ्टी में वो कुछ कुछ बेस पे आधारित होती है। उसमें होता है फाइनेंस सेक्टर,
बराबर है, टेलीकॉम सेक्टर, उसके बाद आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऐसे सारा हर तरह के सेक्टर होते हैं। उस सेक्टर से हमारा बनता है, क्या बनता है, निफ्टी बनता है। वैसे ही हर सेक्टर से हमारा सेंसेक्स भी बढ़ता है। हम अभी निफ्टी के बारे में बात करेंगे ज्यादा करके, क्योंकि सेंसेक्स पे हम लोग ज्यादा प्ले नहीं करते। तो ठीक है, उसके बाद क्या होता मालूम है कि अभी किसी भी कंपनी को अगर मेरे को समझो शेयर मार्केट में एंट्री करनी है, तो मैं क्या करूँ, निकालूंगा, मेरा आईपीओ निकालूंगा, बरोबर। मैंने आईपीओ निकाला, और आईपीओ जब निकलता है ना, तो मेरा और जो खरीदने वाले होते हैं उनका व्यवहार होता है। अभी क्या होता है कि जब आईपीओ अलॉटेड हो जाता है तो आदमी आदमी में व्यवहार होता है, यानी जो होते हैं क्लाइंट वो एक दूसरे में व्यवहार करते हैं। लेकिन जब इनिशियल स्टेज में मैं जब आईपीओ निकालूंगा, तो मेरा और जो मेरी पब्लिक है, जो मेरे को पैसा देने वाली है, उनका इंटरेक्शन रहेगा। तो 3 दिन में आईपीओ का काम हो जाता है। हम लोग जो पब्लिश करते हैं 3 दिन में उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है। सब्सक्राइब करने के बाद 7-8 दिन में उसको अलॉटेड हो जाता है, और बाद में 10-12 दिन में हम लोग सेबी में रजिस्टर करके उसको पब्लिक में लाते हैं। हर एक पब्लिक उसको ले सकता है, बराबर। तो ये इनिशियल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी जो इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी भी नहीं, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, शेयर मार्केट में पैसा कमाना है। शेयर मार्केट में पैसा कमाना है, तो एक बेसिक नॉलेज दिया है, ये नॉलेज तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। अभी क्या, अभी देखिए कि शेयर मार्केट में क्या होता है कि आपको ट्रेडिंग करनी है या डिलीवरी, दो चीज होती है। डिलीवरी यानी क्या, कि समझो आपने निफ्टी में 50 में से कुछ कंपनी ली और उसको बाय किया और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 10 साल, 20 साल, तो उसको बोलते हैं डिलीवरी। और एक ही दिन में बेचना खरीदना है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग। एक ही दिन में खरीदना बेचना है तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं, उसी में हम इंट्राडे वगैरह करते हैं। तो देखिए कि आपको मालूम होगा कि कई लोग बोलते हैं कि मैंने शेयर लेके रखी है, शेयर लेके रखी है, वो इन्वेस्टर है, यानी एक बार लिया, बाद में वो लॉन्ग टर्म के लिए रख देंगे, जब बढ़ेगा वो बेच देंगे। लेकिन ट्रेडिंग क्या होती है कि मुझे आज के आज पैसा कमाना है, आज के आज मैं ट्रेडिंग करूंगा, उसको बोलते हैं इंट्राडे, यानी उसी दिन ट्रेड करना है, उसी दिन क्लोज करना है। डिलीवरी में क्या होता है कि हम लोग उसको बाय करते हैं, उसको उसी दिन नहीं करते, उसी दिन उसको सेल या बाय कुछ नहीं करते, हम लोग डिलीवरी में रख देते हैं। लेकिन हम लोग इंट्राडे में क्या करते हैं, अगर हमने कुछ शेयर लिया तो उसको 3.25 के पहले निकालना ही पड़ता है, बराबर। अभी डिलीवरी और इंट्राडे में डिफरेंस क्या है वो हम लोग देखेंगे कि डिलीवरी में डिफरेंस क्या है और इंट्राडे में डिफरेंस क्या है। अभी एग्जांपल देखो कि मैंने एक्सिस बैंक का शेयर लिया, सपोज उसकी प्राइस है 600 रुपये, और एक्सिस बैंक का शेयर लेके मैंने क्या किया, उसको रख दिया, मैंने उसको इंट्राडे नहीं किया, मेरे पास रख दिया 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, तो उसको बोलते हैं डिलीवरी। और एक्सिस बैंक का शेयर लेके मैंने आज के आज अगर निकाल दिया तो उसको बोलते हैं इंट्राडे। अभी डिलीवरी भी सेम है, इंट्राडे भी सेम है, तो डिफरेंस क्या है, इंट्राडे में क्या मिलता है मालूम है, अपने को लिवरेज मिलता है, मार्जिन मिलता है, यानी जो चीज हम लोगों को 1000 रुपए मिलेगी, वही इंट्राडे में हम लोग को 200 रुपीज पे करने पड़ेंगे, यानी हमको 5 गुना मार्जिन मिलता है। एक शेयर के लिए 1000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, 200 रुपीज में काम हो जाता है। क्यों, क्योंकि इंट्राडे में हमको मिलता है लिवरेज, मार्जिन मिलता है, बराबर। और क्या होता है कि डिलीवरी में हम लोग को मार्जिन नहीं मिलता है, लेकिन डिलीवरी का फायदा क्या है कि सपोज आपने शेयर लिए, आपको पैसा ज्यादा लगा, लेकिन वो ऊपर नीचे हुए तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको 3-3.25 के बजट बेचना नहीं है। आप 1 साल रखो, 2 साल रखो, 10 दिन, 15 दिन, क्योंकि जब तक आपका प्राइस नहीं आएगा आप रख सकते हो। कोई कंडीशन नहीं है कि आज के आज आपको निकालना है, कोई कंडीशन नहीं है। तो डिलीवरी का ये फायदा है। लेकिन इंट्राडे का फायदा क्या है कि आपको लिवरेज मिलता है, बराबर। 1000 रुपए की चीज आपको 200 रुपए में मिलेगी, यानी आप जहां पे एक शेयर लेना चाहते हो वहां पे आप 5 शेयर ले सकते हो। यानी इंट्राडे और डिलीवरी में एक ही डिफरेंस है कि इंट्राडे में मिलता है आपको लिवरेज, डिलीवरी में नहीं मिलता है। इंट्राडे में लिवरेज 5 गुना मिलता है, यानी आपके पास अगर 1000 रुपए में एक शेयर आता है तो आप 5 शेयर ले सकते हैं। डिलीवरी का भी फायदा है क्या कि आपको 3:15 बजे का टाइम नहीं रहता है, आप 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, साल, 2 साल रख सकते हैं। अभी देखिए डिलीवरी में भी हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड। समझो मुझे रिलायंस की कुछ खबर लगी कि रिलायंस 8 दिन में बढ़ने वाला है, 10 दिन में बढ़ने वाला है, मैंने लेकर रखा, और बाद में 8 दिन में जब मेरी खबर आई, मैं प्रॉफिट में हुआ, तब उसको बेच दिया, तो मेरे को प्रॉफिट हो गया, तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड, यानी 8, 10, 20 दिन में बेचने का। उसके बाद होता है शॉर्ट टर्म,
शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यानी क्या कि अगर सपोज मैंने टीसीएस का शेयर लिया, 4000 का टीसीएस का मैंने लिया और उसको मैंने 6 महीने के लिए रखा। कोई भी शेयर अगर 6 महीने के लिए हम लोग रखते हैं तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोलते हैं, बराबर। और लॉन्ग टर्म क्या है कि 1 साल तक, लॉन्ग टर्म क्या है कि 1 साल तक हमको शेयर रखना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। यानी डिलीवरी में क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग यानी 5-6 दिन 7 दिन में जब अपना टारगेट आ जाएगा हम लोग बेच देंगे। शॉर्ट टर्म क्या है 6 महीने में, लॉन्ग टर्म क्या है सालों साल रखूं। अभी डिलीवरी में और एक फायदा क्या होता है मालूम है कि डिलीवरी में आपको मिलता है डिविडेंड, डिविडेंड मिलता है आपको। तो डिविडेंड कोई कंपनियां देती है तो कोई कंपनियां नहीं देती, वो कोई कंपलसरी नहीं कि डिविडेंड देना ही चाहिए। डिविडेंड क्या होता है कि आप कंपनी के पार्टनर बन चुके हो। सपोज आपने 10 लाख के शेयर परचेस किए इस स्टॉक के, तो 10 लाख के आप पार्टनर बन चुके हैं। तो डिविडेंड यानी क्या कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसमें से थोड़ा पार्ट वो जिन्होंने शेयर लिया है अपने शेयर होल्डर को दे देते हैं। तो कोई सपोज एक शेयर पे 5 रुपया, एक शेयर पे 100 रुपया, 50 रुपया, जो उनका जैसे कैलकुलेशन लगेगा उस प्रकार से डिविडेंड दे देते हैं। लेकिन डिविडेंड कंपलसरी नहीं है, जो भी डिविडेंड है वो कंपलसरी नहीं है, उनको चाहिए तो दे सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं दे सकते, बराबर। तो बेसिक जो होता है इक्विटी, इक्विटी मार्केट, तो इक्विटी मार्केट में यही दो चीज होती है, एक डिलीवरी, एक इंट्राडे। उसी में हम लोग जो भी है वो कामकाज करते हैं। यानी हम लोग को लगता है कि ये शेयर में ग्रोथ है, उसको ले लेने का। समझो 10 लाख का लिया, साल भर रखो, 2 साल भर रखो, अगर बढ़ा तो आपका प्रॉफिट, नहीं बढ़ा तो भी आपका लॉस नहीं है। अगर कंपनी अच्छी है तो आज ना कल बढ़ेगा। समझो आपने रिलायंस लिया है, टीसीएस लिया है, कोई एफएमसीजी है, कोई एचयूएल है, जो भी कोई कोलगेट है, वो अगर ले रहे आज कम है तो कभी ना कभी तो बढ़ेंगे वो लोग। उसमें आप जीरो नहीं होते, उसमें आपका पैसा नहीं डूबता है, खाली कम होता है। लेकिन पैसा डूबता किधर है फिर? पैसा डूबता है जो लोग गलत काम करते हैं। गलत काम यानी कुछ सीखे नहीं, कुछ नहीं, और फ्यूचर ऑप्शन में चले गए। क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन में ही आपको लॉस हो सकता है अगर आप प्रॉपर नहीं किए तो। नहीं तो मैं डिलीवरी यानी जो मैं बोल रहा हूँ डिलीवरी और इंट्राडे, इंट्राडे में भी हो सकता है कि प्रॉपर अगर आपके वे में मार्केट नहीं गया तो। लेकिन आप अगर डिलीवरी लेते हो, कोई 5 शेयर 10 शेयर लेके रखते हो कंपनी के, तो आपका लॉस नहीं होगा। पोर्टफोलियो डाइवर्शन इसको बोलते हैं, डाइवर्ट करते हैं। यानी क्या कि हर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। अगर आपने 10 स्टॉक लिए और अलग अलग सेक्टर के, तो आप लॉस कैसे होगे? 10 में से 4 तो चलेंगे, 5 तो चलेंगे, इनिशियल आप प्रॉफिट ही होती हो। लेकिन आपको मालूम नहीं होता है कि कौन से सेक्टर का लेने का, कौन से सेक्टर का नहीं लेने का। आप एक ही सेक्टर में सब ले लेते हो, एक ही सेक्टर में ले लेते हो। तो पहले क्या करना है कि जब भी आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो आपको क्या करना है कि हर सेक्टर में शेयर लेने आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो तो। और मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आपको अगर महीने में पैसा कमाना है, तो ऑप्शन से अच्छा चीज नहीं है। वो बाद में आपको सिखाऊंगे कि ऑप्शन क्या होती है, किस प्रकार से ऑप्शन कर सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग आएंगे डिलीवरी पे। अभी क्या होता है कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में कुछ भी व्यवहार करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो उसके लिए क्या लगता है? डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। हर एक को स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट निकालना ही पड़ता है। डीमैट अकाउंट यानी क्या? समझो आपके बैंक में जो पैसा है, तो जो पैसा जिधर रखता है वैसे ही आपने शेयर अगर परचेस किए तो शेयर रखने की जगह यानी डीमैट अकाउंट में आपका शेयर रहते हैं, जो शेयर्स आपने परचेस किए, बराबर। और ट्रेडिंग अकाउंट यानी क्या? ये ट्रेडिंग अकाउंट यानी बाय सेल करने के लिए जो चीज लगती है वही, बाय सेल करने के लिए। तो डीमैट यानी क्या कि जो शेयर परचेस किए वो शेयर उधर रहेंगे, और अपना ट्रेडिंग यानी क्या? जो व्यवहार करते हैं हम लोग बाय सेल का, वो, बराबर है। तो अभी देखिए कि ये डिलीवरी का हो गया, डीमैट अकाउंट हो गया। अभी आगे जाके क्या होता है देखिए, आगे जाके जब हम इनिशियल स्टेज में रहते हैं तो हम कोई भी चीज, कोई भी स्टॉक बाय करना चाहते हैं, कोई भी स्टॉक हम बाय करते हैं। तो बाय करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? स्टॉप लॉस लगाते तो लगाते हैं, नहीं लगाए तो टारगेट जो होगा वो देख ही लेंगे। डिलीवरी में कोई टारगेट नहीं होता है, कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से होता है। ले लिए, चलो 2 साल में कितना बढ़ेगा। तो डिलीवरी यानी शेयर मार्केट इतना सिंपल है, देखो कि आपको कौन सा शेयर ढूंढना है, उसके लिए बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, पी रेशो कुछ देखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। आपने सेंसिबल का स्टॉक सॉफ्टवेयर देखा होगा, आपने ट्रेडिंग व्यू का देखा होगा,
आपने स्क्रीनर देखा होगा तो उसमें सबका पी रेशो, सबका यानी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, जो भी बैलेंस शीट है, ऑलरेडी दिखाई होता है। अपने को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि किसी चीज का प्रॉफिट एंड लॉस देखो, किसी का बैलेंस शीट देखो, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ। और इतना सब देख के भी हम लोग जो शेयर चूज करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें लॉस ही होता है। हर हर शेयर थोड़ी बढ़ता है। अभी आप इतने पोर्टफोलियो देखे होंगे आपने, करोड़ों करोड़ के पोर्टफोलियो है, किधर बढ़ते हैं? उसमें भी क्या है कि अगर हम लोग को कोई शेयर्स चूज करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो आगे जाके जा सकता है कि नहीं है, उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल है कि नहीं, उसको कंपटीशन एडवांटेज है कि नहीं। तो एग्जांपल की तरफ से मैं कोडैक जो कैमरा है और नोकिया, उसकी केस स्टडी तो आपको मालूम है कि कोडैक का क्या हुआ, नोकिया का क्या हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने चेंज एक्सेप्ट नहीं किया, बराबर, वो वही करते रहे, जो चेंज था वो एक्सेप्ट नहीं किया, वो वही करते रहे जो भी चीज था। इसके लिए उनका लॉस हो गया, उसके पास कंपटीशन एडवांटेज नहीं था। और बाद में सैमसंग ने क्या किया, देखो कंपटीशन एडवांटेज लेके किधर के किधर गए, बाद में सोनी कैमरा ये वो क्या किया। तो हम लोग को कंपनी चूज करके देखना है कि उसको गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी है कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई चीज नहीं रहती है तो कंपनी डूबने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और हम लोग जो हमारी जो रिसर्च टीम है वो आपको अच्छे अच्छे शेयर चूज करके देते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने अच्छे से रिसर्च किए हुए शेयर होते हैं। आपको खाली क्या करना है, आपको खाली अगर महीने का आपको प्रॉफिट करना है तो आपको क्या करना है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। जो रूल्स और रेगुलेशन, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आगे जाके कि रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं, किस प्रकार से काम किया जाता है। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं बेसिक पे। तो अभी क्या होता है कि समझो 400 का एक शेयर है और आपको इंट्राडे करना है, तो 400 के शेयर के ऊपर आप 410 का टारगेट लगाओगे 400 ट्रेड, और स्टॉप लॉस लगाओगे कुछ 397 396, वो आप जो स्टॉक लोगे आप एक्सिस बैंक का लिया, कुछ भी लिया, यानी आप उसमें क्या करोगे, रिस्क रिवार्ड रेशो, अगर लॉस हुआ तो 4 रुपए, प्रॉफिट हुआ तो 10 रुपए, यानी डबल का प्रॉफिट होना चाहिए। रिस्क रिवार्ड रेशो यानी क्या मालूम है कि कोई भी स्टॉक आप जब खरीदते हो तो क्या है, हम लोग बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहे हैं, बैंक निफ्टी वॉलेटाइल है, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में करता हूं तो आप सब लोग बैंक निफ्टी देखोगे तो बोलोगे बैंक निफ्टी तो 100-200 पॉइंट ऊपर, 100-200 पॉइंट नीचे, लेकिन स्टॉक का ऐसा नहीं होता। स्टॉक